मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम वो चीज देखने वाले हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग आती है उसको किस तरह नेम दिए जाते हैं और उसको किस तरह हम याद रखें। तो पहले हमें यह देखना होगा कि किसको हेट्रो एटम बोलना है। तो आप देख लीजिए कि जो यहां से दिए हुए हैं इसमें कार्बन के अलावा जो कुछ भी एटम है ये सबको हम हेट्रो एटम बोलने वाले हैं। और आज हम ये देखेंगे कि सिंगल हेट्रो एटम हो तो उसका नेम कैसे दिया जाता है। इसमें भी आपको मैं बता दूं कि ये जो चीज है वो तो साइकिल बना ही नहीं बना पाएगी। उसके बाद हम देखें ज्यादातर ये भी नहीं होता। तो अभी बचे कौन? तो हेट्रो एटम में अभी जो बचे हैं ना हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाने के लिए वो NOS बचे हुए हैं। तो उसके बेसिस पे उसको नाम कैसे दिए जाते हैं। सिलिकॉन भी ज्यादातर मेडिसिनल केमिस्ट्री के तौर पे नहीं आता। तो हम अभी देखें तो उसको नाम कैसे देने वाले हैं। चलो तो अब देखते हैं। साइकिल विच कंटेन अदर देन कार्बन उसको बोलते हैं हेट्रो एटम। हमें उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो यहां पे बताया हुआ है कि 3 मेंबर की रिंग हो, 4 मेंबर की रिंग हो, 5 मेंबर की रिंग हो और 6 मेंबर की रिंग हो, 7 मेंबर की रिंग हो। ठीक है, यहां पे 1 और 2 मेंबर की रिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है तो हमें वो लेना नहीं। अभी 3 मेंबर से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन को एक साइड रखते हैं और नाइट्रोजन के अलावा जो बाकी के दो बचे वो मैंने आपको बताया कि एक ऑक्सीजन बचा और एक सल्फर बचा। अभी हमारे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में ज्यादातर आएगी वो 7 मेंबर तक ही आएगी। 4th मेंबर वाली बहुत ही कम आएगी और हम बोले तो वो आती ही नहीं है क्योंकि 4 मेंबर रिंग एरोमेटिक होती है ना, वो एंटी एरोमेटिक हो जाती है। एंटी एरोमेटिक होती है, एरोमेटिक नहीं होती। तो ज्यादातर हमें फोकस किस पे करना है? इस चीजों पे। ज्यादातर मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए इस चीजों पे फोकस करना है, पर हम पढ़ लेंगे सब कुछ। तो मैं आपको बताऊं, एक स्टोरी की फॉर्म में हम याद रखेंगे उसके सफिक्स को। आप एक मेरा वीडियो है IUPAC नेम का फर्स्ट, उसमें मैंने प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, सफिक्स किसको बोलते हैं, वो अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। मैं यहाँ पे वो फिर से स्टोरी नहीं करने वाला, आपको उस लिंक में आपके YouTube वीडियो में दिखता होगा ऊपर की ओर। देखो, तो इसमें मैं बोलूंगा IR इन इट ऑल इन। तो ये कैसी स्टोरी हो गई? मैं उसको इस तरह से याद रखता हूं, आप भी इस तरह याद रख सकते हो। कोई IR नाम का एक आदमी है, उसको बुलाते हैं कि अंदर आजा तू, ईट खाना खा ले, सब कुछ खा ले। ऑल किस में खा ले? अपने पेट में इन कर दे। और दूसरी 6 के बाद जो स्टोरी बनती है तो वो मैं इस तरह बताता हूं। एपीमर मींस की एपीमर इन OC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एपीमर आइसोमर आता है, एपीमर इन OC ओ नॉट इजी। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हो, एपीमर इन OC ओ नॉट इजी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सबके पीछे ई लगा देना है। तो देख लेते, चलो यहां पे ई लगाता हूं मैं, ई ई ई और ई। उसके बाद ये जो यहां से हमारा मेनोमिक्स भी अलग है तो उसको इस तरह याद रखेंगे, INE और INE। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सैचुरेटेड में हम देखते हैं ना, सैचुरेटेड में क्या होगा? सैचुरेटेड में हमें यह करना है कि जो INE और E की जगह पे अगर INE है तो पूरा, अगर INE नहीं है तो सिर्फ E, उसको निकाल के हम इडिन लगाने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, INE है तो निकालो इरिडिन, इसमें E निकालो इथिडीन, उसमें E निकालो ऑल इडीन। ठीक है, अब यहां से अब इनको निकाल के इडिन लगा देंगे। ठीक है, यहां पे कई बार पर हाइड्रो से भी स्टार्ट होगा है, ये सफिक्स हो गया। अभी पर हाइड्रो लगाना होता है
जितने हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं, दो करते हैं तो डाइहाइड्रो, ट्राइहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो, इस तरह इस सब में यही बात चलती है। ठीक है, अभी हम जाएंगे अनसैचुरेटेड की ओर, वो भी सेम। तो आपको मैं बता दूं, आपको ये तो अभी याद रह ही गया होगा कि IR इन इट ऑल इन और एपिमर इन OC ओ नॉट इजी। तो अभी हमें क्या करना है, अनसैचुरेशन में से हम अनसैचुरेशन की ओर जाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो ये E है ना, उसको E लगा दो। अनसैचुरेशन किसको बोलते हैं, नॉर्मली जिसमें डबल बॉन्ड आते हैं ना, उसको अनसैचुरेशन बोलते हैं। सैचुरेशन किसको बोलते हैं, फुल सैचुरेशन इसको बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आता ही नहीं। तो हमको पता है हम कैसे लिखते थे, पता हो तो आल्कीन लिखते थे, पता है, इन। तो अभी सैचुरेशन अनसैचुरेशन में ये E को निकाल के यहां लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, IR इन, बाकी का तो सेम ही है, इट ऑल, और ये निकल के चला गया ऊपर की ओर तो इन हो जाएगा। अभी इसमें भी इपिन, ओसिन, ओइन और इसिन, नॉट इजिन। ओके, अब बात आती है सैचुरेशन। सैचुरेशन में हम क्या लेंगे, अगर ENE है तो वो ले लो, अगर E है तो वो ले लो, अगर IN है, ये ज्यादातर इसमें क्या आया, IN के E और ENE भी आएगा यहाँ पे, तो उसमें से हम क्या लगा देंगे, ANE कर देंगे। तो अभी क्या होगा, इरेन, देन इटेन, मैं आगे लाइन इसलिए करता हूं कि ये सफिक्स है, ओलेन, फिर ये तो पूरा ही पूरा निकल जाएगा, एन, ठीक है, देन इपेन, देन ओसेन, देन ओ एन, देन इस एन। ठीक है, सफिक्स तैयार हो गया अभी हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि अगर एस ओ और एन ज्यादातर आने वाले हैं, तो ऑक्सीजन होगा तो हम थाया लगाएंगे, सल्फर होगा तो हम थाया लगाएंगे, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सा लगाएंगे, ये प्रीफिक्स है, और नाइट्रोजन होगा तो अजा लगाएंगे, अजो बात नहीं बोल रहा हूं मैं, अजा बोल रहा हूं, और 5 मेंबर रिंग होगी तो पायर ऐसा कुछ आता है, 5 और 6 मेंबर में। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, इतना आप लिख दीजिए, हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, आप देख लीजिए कि अभी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, पीछे से आते हो गए, आपको कैसे याद रखना है ना, इसलिए मैंने बता दिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए पीछे की ओर आते हैं, तो आप उसको याद रखना हो तो इस तरह भी याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका मैंने बताया, और अभी कैसे उसको करने वाले हैं वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह का हो गया। चलते हैं तो फिर अभी आगे, पहले हम देखते हैं 3 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन 3 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड, मैं आपको बता दूं, एक होगा अजा प्लस अनसैचुरेटेड इरिन। अभी एक रूल्स है आईयूपैक में, मेरा आईयूपैक का फर्स्ट वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों निकाला है। एजीरिन, देखो इरीन हो गया अभी ये एजीरिन। नॉर्मली एक साथ AEIOU और Y आईयूपैक में आना नहीं चाहिए, वो एक रूल्स है, वो मेरा वीडियो देखोगे ना तो पता चल जाएगा। तो अभी ये कैसा हो जाएगा, देखो बच्चों, ये इस तरह का हो जाएगा, हो गया अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड आ गया। अभी आप देखोगे ना तो यहां पे भी अजा प्लस इरिडीन, तो ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मैं बोलूंगा एज इरिडीन। निकालना है तो आगे से ही निकालना है, यहां से ही निकालेंगे। तो क्लियर, तो अभी ये पूरा सैचुरेशन की बात है, उसमें तो एक ही डबल बॉन्ड है तो पूरा ही आएगा। ठीक, चलो फिर देखते हैं विदाउट नाइट्रोजन। पहले लेते हैं ऑक्सीजन, तो देख लीजिए ऑक्सा प्लस, अभी हमें सैचुरेटेड लेना है कि अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड लेने वाले हैं, तो इसमें क्या आएगा, अनसैचुरेटेड में इरिन। तो हमें ये दोनों को एक साथ नहीं लेना है तो उसको निकालो, ऑक्सीरीन हो गया।
तो ये हो गया हमारा ऑक्सीरिन, तो एक ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड। इसी तरह अब आपको पता चल गया होगा कि ऑक्सा प्लस इरेन, तो ये निकल जाएगा, देख लो ऑक्सीरेन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो कंटेनिंग सल्फर, तो थायरीन, देखो इसमें थाया है, फिर इसमें इरीन है, इरीन, तो ये मैं निकालूंगा, फिर आई साथ में आ जाएगा, तो इसको भी मेरे को निकालना होगा। मैंने बताया यहाँ AEIOU साथ में नहीं आना चाहिए, तो अभी उसका नाम हो जाएगा थायरीन। अनसैचुरेशन में उसका रिंग स्ट्रक्चर ऐसा निकल के आएगा। फिर पूरा सैचुरेटेड थायरैन, वो अभी मैंने बता चुका हूं कि कैसे करना है, तो उसको भी आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मेंबर की बात हुई। अब मैं आप भी इस तरह से 4 मेंबर का बना सकते हो। सपोज कि मैं ऐसा डाल देता हूं कि देखो इस तरह का मैंने डाल दिया, तो नाइट्रोजन वाला हो गया, तो अजा प्लस उसमें हमें अनसैचुरेटेड के लिए क्या चाहिए, ईट, तो ये निकल जाएगा, एजेट बन के आ जाएगा। इस तरह हम सल्फर का देख लेते हैं। देखो ये सल्फर हो गया। अब सल्फर में अनसैचुरेटेड में भी वो ईट ही आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, उसमें भी थाया प्लस ईट। तो अभी होता क्या है, ये निकालेंगे तो फिर से प्रॉब्लम होगा, ये निकालेंगे तो हो जाएगा, थेट बोलते हैं उसको, ठीक है। पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है मोस्ट प्रोबेबली मेडिसिनल केमिस्ट्री में नहीं आता, इसीलिए हम उसमें ज्यादा डेप्थ में जाने वाले नहीं है। हम चलते हैं 5 मेंबर में। चलो 5 मेंबर में कंटेनिंग नाइट्रोजन, अभी ये पायरोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रॉल। देखो ये आ गया, तो अभी मैं पायरोल बताऊं तो इस तरह से होगा। मैंने बताया था कि पायरा भी यूज होता है किसके लिए, 5 मेंबर रिंग के लिए नाइट्रोजन होगा तो उसको पायरा बोलेंगे, पायरोल। अभी देखो ये पूरा का पूरा पायरोलिडीन, ये पूरा का पूरा अनसैचुरेशन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम पायरोलिडीन। ओलिडीन पूरा का पूरा अनसैचुरेशन, अब देख लीजिए वो हम यूज करते थे इसमें। अभी इसमें एक लाइन रहती है, एक डबल बॉन्ड रहता है, तो मैं याद इस तरह रखता हूं कि एक लाइन हो तो उसको बोलते हैं पायरोलिन। देखो एक लाइन रह गई तो पायरोलिन, अगर सब लाइन निकल गई तो पायरोलिडीन, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। थोड़ा बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर बेसिक हमें इस तरह उसका बना देना है। फिर हम देखेंगे विदाउट नाइट्रोजन, देख लो कंटेनिंग ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं फ्यूरान, ऑक्सोएल भी बोलते हैं, पर हमें वो अभी ऑक्सोएल मींस की ऑक्सा प्लस OLE आप ले सकते हो, उसको निकालोगे तो उसको ऑक्सोल बोलते हैं, पर कॉमन नेम ज्यादा यूज होता है, उसको बोलेंगे हम फ्यूरान। तो फ्यूरान किस तरह का होता है बच्चों, फ्यूरान इस तरह से हमें बनाना होता है। उसके बाद हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, मैंने बताया कि 5 मेंबर की रिंग में से हमें उसमें टेट्राहाइड्रो भी लगाने वाले हैं। तो अब क्या लग जाएगा इसमें, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, सब हाइड्रोजन निकल चले जाते हैं, तो 4 हाइड्रोजन इसमें आ जाएंगे क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, उसको ऑक्सोलेन भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह का यूज होते हैं। 2,5 डाइहाइड्रोफ्यूरान मींस की 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 2 और 5 पे डाइहाइड्रो मींस की यहाँ पे हाइड्रोजन होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि 3 एंड 4 पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी हो जाएगी 2,5 डाइहाइड्रोफ्यूरान। अब सल्फर कंटेनिंग में थायोफिन आएगी 5 मेंबर रिंग में, तो उसमें मैं बता दूं आपको इस तरह से लिखना है थायोफिन, ठीक है। और उसको आप टेट्राहाइड्रोथायोफिन की और भी ले जा सकते हो, ये कॉमन नेम है बच्चों। देखो ये थायोफिन जो मैंने रूल्स बताए इस तरह के नहीं है, पर ज्यादातर ये यूज होते हैं। फ्यूरान भी इस तरह का नहीं है, पायरोल भी इस तरह का नहीं। आपको उस तरह से बनाना है तो थायोलेन लगाना होगा, पर हम उस तरह से कॉमन नेम ज्यादा याद रखते हैं,
तो आप उसको भी याद रखेंगे ना, थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। थाया मीन सल्फर आएगा, टेट्राहाइड्रोथायोफीन, तो ये हो गया टेट्राहाइड्रोथायोफीन। चलो तो फिर आगे अभी 6 मेंबर रिंग में चलते हैं। पहले हम नाइट्रोजन को देखेंगे, कंटेनिंग नाइट्रोजन, पिरिडीन। देखो पिरिडीन बहुत ही कॉमन यूज होता है, पायरस वर्ड आता है, उसका मतलब नाइट्रोजन है। सभी रूल्स हमारे साथ एडजस्ट नहीं भी होंगे क्योंकि ये कॉमन नेम में आते हैं। पिरिडीन, पी जहां पे 6 मेंबर में ऐसा आएगा, उसमें ओलिडीन आया था, 5 मेंबर में लाइन आया था, तो उसमें ये सब निकल जाएगा, तो उसको बोलते हैं पिरिडीन। उसके बाद विदाउट नाइट्रोजन हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं पायरान, 4H पायरान। उसका मतलब ये होता है कि इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 4H पायरान। देखो फोर्थ पोजीशन ये है, 1 2 3 और 4, तो फोर्थ पोजीशन ये है, तो फोर्थ पोजीशन पे हमें H रखना है, ठीक है। 2H पायरान, तो सेकेंड पोजीशन पे हम क्या रखेंगे बच्चों, सेकेंड पोजीशन पे H, तो ये हो गया हमारा 2H पायरान, ठीक। तो ये बात हो गई 6 मेंबर की। अब हम देखेंगे 7 मेंबर। देखो ये हमारा आयुपेक नेम है, इपीन उसका सफिक्स था। देखो देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अभी आप देखोगे ना तो यहां पे इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह के डबल बॉन्ड हो जाएगी, तो ये अजा प्लस इपीन, तो निकल के आएगा अजेपिन हो जाएगा। ये ज्यादातर डाइजेपिन जो होती है ना ड्रग, इसमें यूज होता है। और अगर सब कुछ निकल जाएगा तो पर हाइड्रो एजेपिन आ जाएगा। इसमें मैंने बताया कि सब में पर हाइड्रो लगाना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस तरह से सब में से निकल जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन पूरा हाइड्रोसाइक्लिक का नहीं किया, पर जितना भी हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज होते हैं इस तरह का है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2 एटम साथ में हो तो हमें ऐसे किसे नाम देना है, ठीक है। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।